Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 19, Mathematical Economics, exercise 4.8, question number 1. Sketch the graph. अब ग्राफ ऑफ फंक्शन दिया गया है कि y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर -3। तो अब x की पावर -3 किस चीज़ के बराबर है? y, अगर दूसरे उसमें लिखते हैं x, y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। इसी तरह अब ये हुआ। सेकंड हमारे पास है कि y इज़ इक्वल टू एक्स -1। तो ये किस चीज़ के बराबर? y इज़ इक्वल टू 1 बाय एक्स। इसी तरह जो थर्ड गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स -1 बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2। एंड द थर्ड कौन सा है कि y इज़ इक्वल टू एक्स -1 बाय 3। तो वो बराबर है y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1 बाय 3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब फर्स्ट को अगर मैं ड्रा करना चाहता हूँ, स्केच पे डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या है? 0 y x। अब अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? तो इन्फिनिटी आएगी। लेकिन ये हम पुट नहीं कर सकते। हेयर बुक ने अब खुद बताया हुआ है कि x की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में? x की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से। तो अब अगर x की वैल्यू 1 हो तो 1 क्या होगा हमारे पास? लाइक हेयर इसका कर रहे थे, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब। 1 का क्यूब तो क्या हमारे पास आएगा? 1। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की भी क्या होगी हमारे पास? 1 होगी। फॉर एग्जांपल हेयर, तो हमारे पास पॉइंट ये बनता है, सॉरी ये 1, y की x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट बना ए। अब अगर मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ? x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। y इज़ इक्वल टू 1 बाय एक्स की पावर 3। अब 1 डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो क्या आता है? 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। अब x की वैल्यू दिस 2, y की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये आई, तो हमारे पास पॉइंट सेकंड ये है। इसी तरह अगर y की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है? वो 3 है। सपोज किया कि x की वैल्यू 3 है। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, तो 27। तो अब हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल 27 या 27 हेयर, तो 27 हमारे पास ये आ रहा है। और इसी तरह अगर x की वैल्यू क्या हो? 4 हो, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 ज़र 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 4 4 16, 6 4 24, 2 4 4 6 64, 64। तो ये डिफरेंट वैल्यू बन रही हैं। अब 4 की इसकी वैल्यू 4 हो तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जांपल हेयर 64। तो वो बढ़ती जाएगी। वंस टाइम एक इस तरह टाइम आएगा कि वो
पे डिक्रीजिंग स्टार्ट होगी अगर आप वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसी तरह अब हमारे पास एक्स वाई क्या है, y इज इक्वल टू 1/x। अब क्या सपोज x की वैल्यू क्या है 1 है, तो y की भी हमारे पास क्या आएगी 1/1, तो हमारे पास 1 आएगा। हम अब इस फंक्शन को कर रहे हैं, फर्स्ट हो गया, अब इसको, तो अब हमारे पास इन पॉइंट्स को टच करके इस तरह, अब इस 1 and 1, तो ये क्या दोनों हेयर इनका भी पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट होगा 1, तो यही सेकंड y अगर 1/x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू आती है 2, तो 1/2 तो 0.5, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास 0.5 बनती है। इसी तरह अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है y इज इक्वल टू 1/x विच इज इक्वल टू 1/3, तो वो क्या आती है 0.333 सो ऑन। और अब इन पॉइंट्स को मैं ड्रा करता हूँ हेयर, और अगर और मैं डिक्रीज़ करता जाता हूँ अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ करता जाता हूँ तो y की क्या डिक्रीज़ होती जा रही है y 1/4, तो x की वैल्यू क्या 1/x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या आएगी 4 दूने 8, 0.825 और भी कम होती जाएगी। तो हेयर अब नेगेटिव अगर करता हूँ तो y की वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी, तो बिलो उसमें भी आ सकती है। तो ये क्या ये डन आइडिया अबाउट दिस। इस तरह बाकी उसमें भी आपने वैल्यू पुट करनी है तो भी इस तरह ग्राफ बनेगा। खैर क्या हमारे पास ये स्मॉल पॉइंट है हेयर, वन स्टार्टिंग पॉइंट ये है फॉर एग्जांपल सॉरी अब क्या इसकी वैल्यू x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या हमारे पास 0.5, फर्स्ट ये था, अब सेकंड दिस पॉइंट, और थर्ड हमारे पास फिर x की वैल्यू थोड़ी और कम हो गई है फॉर एग्जांपल 0.33, जब y की वैल्यू क्या हो 3 हो x की वैल्यू 3 हो, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या और भी डिक्रीज़ हो गई दिस, जब x की वैल्यू और डिक्रीज कर दी ना x की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी तो y की वैल्यू क्या हमारे पास और भी डिक्रीज़ हो गई, वो क्या 0.25, इस तरह अब वो और भी डिक्रीज़, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 4.4, तो ये और डिक्रीज़ हो गई। अब और अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं लाइक 5, तो वो हमारे पास क्या आएगा y इज़ इक्वल टू 1/5, तो हमारे पास आएगा 0.2, तो इट्स मीन अब 5 है x की वैल्यू तो y की वैल्यू और भी डिक्रीज़ होती जाएगी, तो ये हमारे पास लाइक दिस और भी डिक्रीज़ ये सेकंड। अब इसी तरह अगर मैं हेयर इसको फाइंड करना चाहता हूँ तो पावर के लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो बाय कैलकुलेटर आप लोगों ने कर लेना है। ये आप लोगों का असाइनमेंट